एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसके 4 बेटा बहू थे। खूब सारे पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार था। घर में खूब आनंद रहता था। अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य, खूब व्रत उपवास करे। हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान पुण्य किया। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में 33 मालपुए का कांसे के कटोरे में रखकर एक योग्य पंडित को दक्षिणा के साथ दान पुण्य करती थी। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था तो वह व्रत नहीं कर पाती थी। लेकिन पूरे समय जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती रहती थी। पूरे पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान के नाम का जाप करती। कभी बेटों से तो कभी बहुओं से कहती कि मुझे भागवत पुराण सुना दो, विष्णु पुराण के अध्याय सुना दो, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य सुना दो। तब एक दिन एक बहू बेटे अपनी माँ से बोले कि माँ, क्या हमेशा जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती रहती हो? बुढ़िया माई बोली कि बेटा मुझे पुरुषोत्तम भगवान से मिलने की बहुत इच्छा है। तो बेटा बहू बोले कि क्या भगवान घर में बैठे बैठे ही मिलेंगे? तो बेटा बहू अपनी माँ पर हंसते हुए बोले कि माँ, तुम भी क्या बात करती हो? क्या भगवान घर में ही बैठे बैठे मिलेंगे? इसके लिए तो साधु सन्यासियों की तरह वन वन भटकना पड़ता है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, अन्न जल छोड़ना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है। तो बुढ़िया माई उसी समय घर छोड़ देती है और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती रही और चलती रही। बहुत दूर आगे निकल जाने पर रास्ते में उसे एक घर मिला। वहाँ एक बुढ़िया अपने पोते पोतियों को गोद में खिला रही थी। बहू घर का काम कर रही थी। बेटे कमाने गए हुए थे। तो वह बुढ़िया पहली बुढ़िया से बोली कि अरे बहन, तू कहाँ जा रही है? तो पहली बुढ़िया दूसरी बुढ़िया से बोली कि बहन, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया बोली कि अरे बहन, अगर ऐसे ढूंढने से भगवान मिलते हैं तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। बुढ़िया माई ने पोते पोती अपनी बहू को थमाए और बोली कि बहू, मैं तो भगवान से मिलने जा रही हूँ। और फिर दूसरी बुढ़िया भी पहली बुढ़िया के साथ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करते करते बोलते बोलते चलती रही। आगे जाने पर एक उन्हें तीसरी बुढ़िया मिली। तीसरी बुढ़िया बोली कि अरे, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो दोनों बुढ़िया बोली कि हम तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो तीसरी बुढ़िया उस समय जंगल में लकड़ियाँ बीन रही थी। उसने लकड़ियों का गट्ठर वहीं फेंका और बोली, अरे, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान से मिलने के लिए चलना चाहती हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शायद हम तीनों को भगवान दर्शन देवें। इस तरह तीनों बुढ़ियाएँ गांव, शहर, जंगल, नदियां पार करते करते बहुत आगे निकल गई। इस तरह कई दिन बीत गए, महीने निकल गए। तीनों बुढ़ियां एक ही रट लगाते हुए चलती जा रही थी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। जहाँ भी उन्हें रात्रि होती वे तीनों सो जाती। जो भी उन्हें कंदमूल फल जंगल में खाने को मिलता वो खा लेती। नदियों में से पानी पी लेती। इस तरह उन्हें कई महीने बीत गए। तब एक दिन भगवान ने सोचा कि ये तीनों बुढ़ियाएं मुझसे मिलने के लिए अपना घर बार छोड़ कर निकल गई, मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने उन तीनों बुढ़ियाओं के सामने रुपयों से भरी गड्डियाँ फेंकी। तब दूसरे नंबर वाली बुढ़िया ने रुपयों से भरी गड्डियाँ अपनी झोली में भरी और बोली कि मैं तो घर वापस जा रही हूँ, मेरे पोते पोती रोते होंगे। लेकिन दोनों बुढ़ियाएँ उन रुपयों की तरफ देखी भी नहीं और आगे चल दी। चलते चलते फिर से कई दिन निकल गए।
तब फिर से भगवान ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए उन दोनों के आगे सोने की ईंट गिरा दी। तो तीसरी बुढ़िया सोने की ईंट देखकर लालच में आ गई। उसका मन लालच से भर गया। तीसरी बुढ़िया ने सोने की ईंट उठाई और वापस घर आ गई। लेकिन पहली बुढ़िया चलती गई। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। तब एक दिन भगवान ने पहली बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए उसके आगे हीरे मोती सोने चांदी की अशर्फियां गिराई, लेकिन पहली बुढ़िया ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। फिर पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि इसे तो धन का लालच नहीं है, इसे तो दूसरी तरह से इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। फिर भगवान ने खूब आंधी तूफान बरसात कर दी, लेकिन पहली बुढ़िया घबराई नहीं, चलती गई। पूरे समय जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती गई। तभी वहां एक देव विमान आया। साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया, तुझे कितने सोने चांदी हीरे मोती की अशर्फियां फेंकी, तू उन्हें लेकर घर क्यों नहीं गई? तो पहली बुढ़िया बोली कि भगवान, मुझे रुपया पैसा धन नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि अरे बुढ़िया, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू अपनी परीक्षा में सफल हुई। तब भगवान ने बुढ़िया माई को देव विमान में बैठा लिया और उसे बैकुंठ में ले गए। उसके कुछ सालों के बाद दूसरी और तीसरे नंबर वाली बुढ़िया की मृत्यु हो गई। जब वो धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। जब उनका लेखा जोखा चित्रगुप्त जी ने पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया तो धर्मराज जी ने कहा कि अरे ओ लालची बुढ़ियाओं, पैसे का मोह किया, भगवान के दर्शन नहीं करे, तुम दोनों को नरक का वास मिलेगा। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने दूसरी और तीसरी बुढ़िया को नरक का वास दिया, वैसा किसी को मत देना। जैसा आपने पहली बुढ़िया के साथ किया, उसे मरने पर उसे अपने साथ देव विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए, ऐसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।